हरे कृष्णा। तो श्रील रूप गोस्वामी के कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति भक्ति करते हुए भी क्यों नहीं भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर पाता है। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे भक्त हैं, कई सालों से जप कर रहे हैं, किंतु कहते हैं प्रभु जी मैं इतने साल से 16 माला कर रहा हूँ, किंतु फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अच्छे से माला कर पा रहा हूँ, या मैं इतना कॉन्सेंट्रेट करके जप कर रहा हूँ किंतु मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को पता चल जाता है, यदि आप 16 माला कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो आपका अगर इम्प्रूव हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं भक्ति में इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे भक्त बोलते हैं, पूछते हैं कि प्रभु जी कि क्या करें, हम कैसे पता चले कि हम भक्ति में कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं और क्या कारण है, किस कारण से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में बतलाते हैं कि जो भुक्ति होती है दो प्रकार की होती है, एक तो भुक्ति और एक मुक्ति, भुक्ति मुक्ति। तो जो भुक्ति होती है वो जिस व्यक्ति के अंदर भुक्ति की इच्छा है, मतलब संसार में हर चीज़ें भोगने का प्रयास करेगा, अच्छा घर होगा, अच्छा घर के लिए अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी बीवी होनी चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, सभी चीज़ अच्छे के पीछे भागेगा। और क्योंकि इन चीज़ों के पीछे भागेगा तो उसके बाद भक्ति करने के लिए समय तो नहीं होगा। और दूसरा आता है मुक्ति। मुक्ति वो व्यक्ति है जो भक्ति करेगा सिर्फ इसलिए ताकि उसको संसार की सिद्धियां प्राप्त हो सके, जिससे कि सिद्धि प्राप्त करके उसका यश बढ़े, वो अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाए, किंतु इससे भक्ति उसकी नहीं बढ़ेगी, इससे सिर्फ उसका यश बढ़ेगा। और भगवान बताते हैं कि यदि हम भक्ति करते तो भक्ति के साथ हमारे जो हमारे गुण है वो तो होते ही हैं, अवगुण भी हमारे साथ में आते हैं। तो जो भक्ति करता है उसके अगर उसके अंदर यश की और मुक्ति की कामना है तो वो भक्ति करते हुए भी कुछ फायदा नहीं। तो एक कहानी आती है कि एक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक शराबी था, वो पीकर बहुत ज़्यादा मदिरा पी लिया था और उसके बाद वो टल्ली होके रोड पे घूम रहा और सबको बोल रहा है किसके अंदर हिम्मत है जो मुझसे लड़ सके, किसी में है इतना हिम्मत जो मेरा सामना कर सके। तो वहीं 4-5 लोग जा रहे थे और उन्होंने बोला अरे भाई यहाँ चिल्ला के क्या फ़ायदा, आप जाओ ना, शमशान घाट में है वहाँ कोई, उनसे लड़ो। तो वो बोला ठीक है, अच्छा शमशान घाट में। तो चला गया, शमशान घाट में गया तो वहाँ देखा इतनी सुंदर स्त्री आ रही थी, साड़ी, वाइट साड़ी पहना हुआ, बाल खुले हुए, और वो आई और उसको अनेक पैतरे करके डराने लगी। लेकिन वो डरा नहीं व्यक्ति, क्योंकि वो मदिरे के नशे में चूर था और वो डरा नहीं। और इसके बाद उसने काफ़ी समय प्रयास करने के बाद उसके आगे हाथ जोड़ दिया उस चुड़ैल ने, पिशाचिनी ने हाथ जोड़ दिया, कह रहे भाई मैं तुम्हें इतना डराने का प्रयास करूँ तुम डरे नहीं। कह रहे अरे तुमसे डर के क्या करूँ, तुमसे डरावनी तो मेरी बीवी है जो घर में है, तो तुम तो फिर भी इतनी सुंदर हो, तुम तो हीरोइन लग रही हो, किंतु जो मेरी बीवी है वो तो तुमसे भी डरावनी है, तो तुम्हें देख के मुझे क्यों डर लगेगा। तो ऐसे कह के वो चला जाता है। तो हमें इससे क्या सीखना है, हमें इससे यह सीखना है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब नाम जप कर रहे थे तो स्वयं माया देवी आई थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो हमें माया देवी आई तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और माया देवी भी उनके इस कार्य को देखकर वो उनसे प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ले ली। तो इसलिए हमें, अगर हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मुक्ति और ये सब आएंगे हमारे पास, किंतु हमें इन पे ध्यान नहीं देना। यदि हम इन चीज़ों में, यश में अपना गुणगान सुनने में ही रह जाएंगे तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही मैं एक और स्टोरी बताता हूँ आपको कि गांव में हम देखे होंगे कि अक्सर लोगों को पिशाचनी, जिसे चुड़ैल कहते हैं, वो पकड़ती है तो देखते हैं कि व्यक्ति बहुत खाता है और इतना खाता है किंतु फिर भी उसका शरीर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो जब व्यक्ति इतना खाता है तो खून तो बनता है, किंतु जो पिशाचनी होती है उसका आहारी खून होता है। वो व्यक्ति जितना खाता खून बनता है वो पिशाचनी पी लेती है। उसी प्रकार हम जितना भक्ति करेंगे और हमारे अंदर अगर भोगने की इच्छा है और वो यश की प्राप्ति करने की इच्छा है तो हम जितना भी भक्ति करें वो यश उस भक्ति को नष्ट खा जाएगा, तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और कोई यश आए, कोई हमारी सम्मान करे कि प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, कितना आप बढ़िया बोलते हैं, कितना अच्छा लेक्चर देते हैं,
आप कितने अच्छा माला करते हैं, तो इसका क्रेडिट हमें खुद नहीं बल्कि गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, गुरु को दे देना चाहिए, क्योंकि हम इसके काबिल नहीं है। अगर हम उसको अपना मान ले कि हाँ ये मेरी क्वालिटी है, मेरे अंदर ये गुण है, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम वहीं रुक जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ आ गया। हरे कृष्ण।